अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया योगाभ्यास। सीएम धामी ने भी गैरसैंण में योग कर की घोषणाएं। कहा, प्रदेश में बनेंगे स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिया संदेश। कहा, योग स्वस्थ जीवन का आधार। पीएम मोदी ने विश्व में जगाई योग की अलख। ऋषिकेश हरिद्वार घाटों पर भी देखने को मिला योग का रंग। विश्व भर से पहुंचे योगाचार्य और साधकों ने लिया भाग। गंगा घाट पर सामूहिक योगाभ्यास में किया प्रतिभाग। कुमाऊं विश्वविद्यालय में ताज होटल ग्रुप, टाटा स्ट्राइप समेत 4 कंपनियों ने के साथ किया एमओयू साइन। शॉर्ट टर्म कोर्स के जरिए युवाओं को मिलेगा रोजगार। देवभूमि में बीजेपी सरकार की अवैध संस्थानों पर कार्रवाई जारी। हरिद्वार में 3 अवैध मदरसे किए गए सील। बिना पंजीकरण प्रदेश में चल रहे हैं कई मदरसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में 2 चरणों में पंचायत के चुनाव होंगे। 10 जुलाई और 15 जुलाई को वोटिंग होगी। 19 जुलाई को मतगणना होगी। 25 जून से 28 जून तक नामांकन किए जाएंगे। 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन की पूरी प्रक्रिया होगी और 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की तिथि भी घोषित हुई है, जो कि 2 जुलाई की होगी। तो बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है और इसी के तहत ये बड़ी खबर आ रही है। 10 जुलाई और 15 जुलाई को वोटिंग होगी। 2 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा है और ये बड़ी खबर है। 10 जुलाई और 15 जुलाई को वोटिंग होगी। 19 जुलाई को मतगणना होगी। विशाल गर्ग हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, अब तारीखों का तमाम ऊहापोह के बाद इस तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या इनपुट है आपके पास? बिल्कुल वही, देखिए लंबे समय से इंतजार था कि कब राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। हालांकि 12 जिलों में ये पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दे दी है। और अब ये कहा जा रहा है कि अब 12 जनपदों में चुनाव भी होंगे, जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी की ओर से सूचना भी जारी की गई है रोहित। और 15 जून से 28 जून तक नामांकन की तिथि तय की गई है। इस दौरान सभी लोग अपने जो नामांकन करा भी सकेंगे और साथ ही 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक का ये समय दिया गया है, ताकि लोग घरों से निकलकर अपना नामांकन कर सके, क्योंकि लंबे समय से प्रतीक्षा में थे इसकी कई लोग। और ऐसे में क्योंकि राजनीतिक लोग लंबे समय से प्रयास भी कर रहे थे कि किस तरह से पैठ अपनी मजबूत करें, और अब कहा जा सकता है कि उनके लिए एक बड़ा विकल्प भी है कि अब वो जाकर के जो 25 जून से 28 जून तक नामांकन कर सकेंगे। और इसी दौरान ये भी कहा जा रहा है कि नामांकन पत्रों की जो जांच है वो 29 जून से 1 जुलाई तक होगी रोहित। इसी के साथ ही 2 जुलाई को नाम वापसी की तिथि भी रखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में 2 चरणों में ये चुनाव होंगे, क्योंकि साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि 12 जिलों में इलेक्शन होने हैं और जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला रहता है और अक्सर मानसून दस्तक दे देता है इन महीनों में, तो ये कहा जा सकता है कि इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से हैं। किसी भी जिले में कोई दिक्कतें ना हो, उसके लिए ये 2 चरणों में चुनाव की तिथि घोषित की गई है। हालांकि इसके लिए देखिए, जो पहला चरण होगा उसमें 3 जुलाई को सिंबल वितरण किए जाएंगे और 10 जुलाई को पहले चरण में मतदान भी होंगे, जो कि 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होंगे। इसी के साथ ही दूसरे चरण में जो सिंबल होंगे वो 8 जुलाई को वितरित किए जाएंगे रोहित। और इसी के साथ ही 15 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा और इसी के साथ ही 19 जुलाई को जो मतगणना होगी वो एक साथ होगी। यानी कि 2 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन जो काउंटिंग होगी वो एक ही चरण में होगी। और उसी दिन यह भी तय हो जाएगा कि आखिर किसने जीत का सेहरा बांध लिया है सर पर। और इसके लिए देखिए, राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर भी थी और लंबे समय से कयास भी लगाए जा रहे थे कि 15 जुलाई तक किसी भी तरह से किसी भी हालत में चुनाव करा लिए जाएंगे। और आज देखा भी जा सकता है कि अधिसूचना जारी हो गई है, यानी कि अब 15 जुलाई तक ही इलेक्शन हो भी जाएंगे रोहित। चलिए विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम इनपुट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों लोगों ने योग किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तराखंड के राज्यपाल ने
देहरादून में योग किया तो प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कई देशों के राजदूतों के साथ चमोली के गैरसैंण में योग किया और घोषणा कर प्रदेशवासियों को सौगात की। ये रिपोर्ट देखिए। श्वास लें और वक्षस्थल को फैलाएं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून पुलिस लाइन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और विशेष बना दिया। योग का अर्थ जोड़ना। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। इधर गैरसैंण में योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई देशों के राजदूत और सैकड़ों बच्चों ने योग किया। योग करने के बाद अपने संबोधन में सीएम धामी ने घोषणा कर प्रदेशवासियों को सौगात दी। उन्होंने कहा कि हम राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के 2 नए अनूठे आध्यात्मिक नगर बसाने जा रहे हैं, जो योग, आयुर्वेद और अध्यात्म के नए केंद्र बनकर वैश्विक मानचित्र पर राज्य की विशेष पहचान को अंकित करेंगे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण की पुण्य भूमि से घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। आज के इस अवसर पर मैं गैरसैंण की पुण्य भूमि से ये घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां हम एक ओर वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना करेंगे, वहीं मार्च 2026 तक राज्य में सभी आयुष, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा और इस बात पर जोर दिया कि हमारे प्रदेश में योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। हम जहां एक और वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना करेंगे, वहीं मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य में रोजगार सृजन और पलायन की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। एक और जहां हम एक जनपद 2 उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसर बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से अपने पारंपरिक जो उत्पाद हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमारी सरकार ने राज्य में देश की पहली योग नीति 2025 का शुभारंभ किया है। ये योग नीति उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। इस पुण्य धरा पर सदियों से ऋषि मुनि और साधकों ने अपनी तप साधना और योग के माध्यम से अलौकिक किया है। भाइयों बहनों, हमारी प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा में योग को केवल शारीरिक साधना ही नहीं बल्कि मन, आत्मा और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने वाला एक आध्यात्मिक विज्ञान माना गया है। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानव जीवन की आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। आज जब दुनिया तनाव और
जीवन शैली जनित अनेक रोगों से जूझ रही है, जिसमें हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। ऐसे समय में योग एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों की विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। यही नहीं, इसके माध्यम से हमारी जो रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बल्कि मन की जो एकाग्रता है बढ़ाने के साथ साथ जीवन में सकारात्मकता का भी संचार होता है। आज पूरा विश्व योग को न केवल स्वास्थ्य साधना के रूप में बल्कि जीवन दर्शन के रूप में भी अपना रहा है। सीएम ने कहा कि ये हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस प्रस्ताव को विश्व के 177 देशों ने समर्थन दिया। तब से 21 जून को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग ने पूरे विश्व में जाति, भाषा, धर्म, भूगोल की सीमाओं को पार करके मानव समाज को जोड़ने का काम किया है और इसके माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य हुआ है। आज पूरा विश्व तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण अनेक रोगों से जूझ रहा है। ऐसे में एक योग नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ये विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया था। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि उनके इस प्रस्ताव को विश्व के 177 से भी अधिक देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ और 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी दूरदर्शी सोच और प्रेरणादायक नेतृत्व ने योग को ग्लोबल कनेक्टिविटी और मानवता की सेहत का मंत्र बनाकर विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य में रोजगार सृजन और पलायन की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मजबूत देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की कोशिश यही है कि पहाड़ के युवाओं को पहाड़ में ही रोजगार मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऑफिसर्स क्लब यमुना कॉलोनी में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में योग की ऐसी अलग जगाई कि आज हमारे साथ दुनिया के 150 से ज्यादा देश योगासन कर रहे हैं। देश के हर आयु के नागरिक को अपने जीवन में प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट योग का समावेश करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2025 के अवसर पर जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कृषि मंत्री ने विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कार्मिकों, विद्यार्थियों, एनसीसी के कैडेटों और उधम सिंह नगर जिले से पधारे नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि आज योग की जननी जो भारत है उस योग को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज के दिन 175 देश
इसी समय पर योग कर रहे थे। योग का मतलब, जैसा मोदी जी के उद्बोधन में आपने सुना, जोड़ना है। आज योग के माध्यम से विश्व को एकजुट करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और योग आदमी के लिए आज की इस भौतिक युग में स्वास्थ्य के लिए योग का होना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरिद्वार हर की पैड़ी से लेकर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम समेत अन्य स्थानों तक आज भव्य और ऐतिहासिक आयोजन देखने को मिला। गंगा तट पर योग की गूंज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 25 देशों तक सुनाई दी। कार्यक्रम में पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती के साथ मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर से आए योगाचार्य और साधकों ने भाग लिया। गंगा तट पर हुए सामूहिक योग अभ्यास ने सदियों पुरानी भारतीय परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान का अद्भुत संगम भी पेश किया। केवल योग दिवस नहीं, युवा दिवस भी हुआ है। सारे युवा 95% युवा इस देश के योग करने लगे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और तो और जिनकी प्रेरणा से 11 साल पहले यूनाइटेड नेशंस में ये योग की शुरुआत हुई, सच मानिए तो वो खुद इतने युवा है। 75 साल का युवा हर साल अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों को जोड़कर ये संदेश देना कि हम एक हैं, भले ही कपड़े अलग हों, खाने पीने का ढंग अलग हो, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, जो सबको जोड़ दे वही तो योग है। योग स्वयं से, समाज से और पूरी सृष्टि से जोड़ने का, पूरे संसार से जोड़ने का काम करता है। आज उसी योग को करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी योग करते हुए और सारे समाज को योग करवाते, सारे संसार को योग कराते हुए आज दिखा दिया है कि योग एक सशक्त माध्यम है जो आपको जोड़ सकता है सबसे। और साथ ही साथ केवल योग अपने लिए ना करें, अपने स्वास्थ्य के लिए ना करें, ये पक्की बात है। योग तन का स्वास्थ्य, मन की शांति और जीवन का बैलेंस, जीवन का संतुलन भी देता है। क्योंकि योग एक कसरत नहीं है केवल, योग तो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। इसलिए अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। ईट राइट एंड ईट लाइट, लेस फ्राइड एंड लेस फाइट। हम लड़ते बहुत हैं अपने दिमागों में, दूसरों से तो लड़ते ही हैं, अपने से भी लड़ते रहते हैं, भीतर भीतर बुझते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो योग इन सब में एक रास्ता देता है। इट्स नॉट ए योगा डे, इस योगा डे। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में, अब पूरे विश्व में, पूरे कॉस्मोस में योग जो है मनाया जाता है। लेकिन मोदी जी को आने से पूरे विश्व में जो है योग का प्रचार प्रसार काफी हुआ है। लेकिन योग तो पहले से ही था, कि जैसे आप सुने होंगे महेश योगी, काफी योग प्रसार उन्होंने किया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उन्होंने भी काफी योग का प्रचार प्रसार किया। योगानंद महाअवतार बाबा के नाम सुने होंगे, जिन्होंने क्रिया योग के माध्यम से, लाहिड़ी महाशय का नाम सुने होंगे, युक्तेश्वर का नाम सुने होंगे, योगानंद का नाम सुने होंगे, जिन्होंने योगा क्रिया योग के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। आज भी क्रिया योग का काफी प्रचार प्रसार है। इसी तरीके से अभी जो है स्वामी रामदेव जी ने भी योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। साथ में जब 14 में मोदी जी आए तो योगा फेस्टिवल 21 जून को पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें मोदी जी का काफी योगदान है। वो भी एक योगी हैं, एक तपस्वी हैं, एक संत हैं, जो पूरे विश्व में सनातन धर्म, सनातन की संस्कृति को, विश्वव्यापी संस्कृति, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तत्पर प्रयासरत हैं। और मैं मोदी जी को माँ गंगा की ओर से पूरे विश्व ब्रह्मांड के संत, मनीषी, दृश्य में अदृश्य में जितने भी इस जगत में पवित्र आत्माएं हैं, उनके ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। वो इसी तरीके से योग को पूरे विश्व में फैलाते रहें। भगवानपुर विकास खंड के उलझे विकास कार्यों पर सियासी घमासान देखने को लगातार मिल रहा है। जहां बीजेपी समर्पित ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल विकास कार्यों के उद्घाटन को तरस रही हैं, तो उधर बीजेपी राज्य मंत्री और ब्लॉक प्रमुख के आपसी विवाद ने राकेश परिवार को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जिसमें जहां कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा था कि अगर मेरी संपत्ति साबित कर दे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी, जिसके पलटवार में बीजेपी राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने मीडिया से रूबरू होते कहा कि कांग्रेस विधायक अपना इस्तीफा तैयार रखें।
विकास कार्य रुकवाएगी, चाहे वो इस ब्लॉक का ज्वालापुर क्षेत्र हो, चाहे कलियर क्षेत्र हो, क्योंकि विकास में बाधा बढ़ने वाली ममता राकेश, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये बादी वाला गांव है, नोकरा ग्रंट का मजरा है, लगभग 9 लाख की जो मेन सड़क है गांव की, उसका शिलान्यास आज हमारे प्रधान कंवलजीत जी, हमारे बीडीसी सदस्य मिथुन जी, इन्होंने किया है, और हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं राम सिंह जी और प्रतिनिधि मिंटू मास्टर जी, मैं यही कहूँगा कि आज चाहे वो ज्वालापुर विधानसभा हो, कलियर विधानसभा हो, इस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव आ रहे हैं, उन सब में काम हो रहा है, सब में बोर्ड दिख रहे हैं। इसलिए मैं ममता राकेश जी से निवेदन करूंगा कि वो दूसरों के घर पे जो है वो पत्थर नहीं मारते, क्योंकि उनके खुद के घर शीशे के। जहां पूरे विश्व के अंदर योग दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं हल्द्वानी में भी जगह जगह योग दिवस मनाया गया। हल्द्वानी के योगा पार्क में कई संस्थाओं के द्वारा योग दिवस मनाया गया। इसमें योग से जुड़ी जानकारी योग गुरु के द्वारा दी गई। मौके पर हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय ने कहा कि योग से हमारी अनेकों प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और योग से शरीर भी स्वस्थ रहता है। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में शुक्रवार को प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित 3 मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। तहसील प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर मौजूद रहकर ये कार्रवाई पूरी की। बताया जा रहा है कि ये मदरसे बिना किसी वैध अनुमति और मान्यता के वर्षों से संचालित हो रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि शांति व्यवस्था बनी रह सके। देखिए, गैंडी खाता क्षेत्र में 3 अवैध मदरसे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनको प्रॉपर नोटिस जारी किए गए थे और इनके द्वारा कोई जवाब उस पर नहीं दिया गया। इसके साथ साथ ये अपंजीकृत भी थे, इस वजह से इनको कार्रवाई इन पर की गई। सर, ये कार्रवाई लगातार जारी है, अब तक को कितने मदरसों पे कार्रवाई की जा रही है? और देखिए, पूरे जनपद में 85 मदरसे अभी तक सील हो चुके हैं और आगे भी जैसे भी संज्ञान में आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह की कार्रवाई हो रही है सर? क्या ये मदरसा बोर्ड में है, नहीं है? जी, जो मदरसा परिषद से, उत्तराखंड मदरसा परिषद से पंजीकृत नहीं है, उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। आगे भी सर ये कार्रवाई किस तरह जारी रहेगी? देखिए, अभी और भी जो संज्ञान में आता रहेगा उस पर जांच करके नोटिस जारी करके प्रॉपर, और उसके बाद ही कार्रवाई उस पर की जाएगी। उनको सर पहले नोटिस दिए गए या फिर जो भी मदरसा सील किए जा रहे हैं उनको पहले नोटिस जारी किया जा रहा है, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है, और जब उसके बावजूद भी कोई अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहा है तब ये कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के उनके भी सर अवैध उनसे कार्रवाई जी, जो भी अवैध रूप से संचालित मदरसे हैं और जिसकी वजह से जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका भी प्रॉपर जानकारियाँ या उनको शिक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।